जी अविनाश, डायरेक्शन के बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की शुरुआत शुरू हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई न करे तब तक निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि अब ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई सुनवाई कर सकती है, ना तो अगर बात करें निचली अदालत कोई सुनवाई कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट जब 3 बजे कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो देखना होगा क्या डायरेक्शन अपनी ओर से देती है। महत्वपूर्ण डायरेक्शन निकल के आएंगे और उसी डायरेक्शन के तहत फिर आगे की सारी प्रोसीडिंग होगी। अविनाश बात को थोड़ा साफ करें, अब कल सुनवाई होगी, कल तक के लिए रुका है या जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश न दे ले? अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स है हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ को वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई स्थगित। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आज की सुनवाई के बारे में कुछ बातें, कुछ तथ्य रख रहे थे। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, स्पष्ट करिए, कल सुनवाई तक ये मामला स्थगित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, या जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके, चाहे वो कल हो या कल के बाद हो या जब भी हो, जब तक सुनवाई करके कोई आदेश न दे दे तब तक वाराणसी सिविल कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई है? ये स्पष्ट करें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें अपनी ओर से स्पष्ट की है कि कल इस पूरे मामले की 3 बजे सुनवाई होगी। और दूसरी बात अपनी ओर से जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कही कि जब तक इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे तब तक वाराणसी की जो अदालत है वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करे। ये अपनी ओर से साफ तौर पर कह दिया। यानी कि कल जब 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, तब जब तमाम सारे जो वकील है अपनी दलील रखेंगे, जीरा होगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन के तहत ही अब आगे सुनवाई जाने वाली है। यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा कोर्ट में मामला पहुंचा है, अब इसका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करेगा कि आगे पूरी सुनवाई किस तरीके से चलनी है। और अब कल की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो उस वक्त भी वकील हुजैफा अहमदी की तरफ से यह मांग की गई थी कि वाराणसी कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी जाए, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह मांग नहीं मानी थी। लेकिन आज अगर बात करें तो वकील हुजैफा अहमदी ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पे सुना जाना चाहिए, आज ही मामले को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मस्जिद है उस पे कहीं ना कहीं संकट है। जिसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील तरीशंकर जैन उन्हें अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कल तक के लिए मुलतवी की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी मांग सुनी, वकील हुजैफा अहमदी की भी मांग सुनी और पूरे मामले पर फिलहाल अगर बात करें तो वाराणसी कोर्ट को सुनवाई करने से रोक दिया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, जो वकील ठोस दलील रखेगा, जिसकी जिराए में ज्यादा मजबूती होगी, वैसे ही डायरेक्शन निकल के आने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार करना होगा वाराणसी की कोर्ट को। अविनाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने जो कहा उससे बात बहुत साफ है। मोइन के पास चलेंगे। मोइन, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा न दे दे वाराणसी की कोर्ट को, और उसके बाद ही ये तय होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट किस तरीके से, कैसे, कब, क्या मामला सुनेगी। ये बहुत साफ हो गया मोइन। देखिए, आपको बता दें राजेंद्र जी कि आज जैसे ही इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही एक वकील की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो प्रोसीडिंग चल रही थी लोअर कोर्ट में उसे स्टे कर दिया है। इस पर जज साहब ने कहा कि हम 12 बजे तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर रहे हैं और 12 बजे हम बताएंगे। चूंकि जज साहब तक सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, एक वकील की जानकारी दी, इसलिए जो कोर्ट में यहाँ कार्रवाई होनी थी उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 12 बजे एक बार फिर कोर्ट बैठेगी और तब तक उसके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी हो जाएगी, फिर वो बताएगी कि इस मामले में सुनवाई कब की जानी है। फिलहाल सुनवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित है। यहाँ पर जैसे वादी पक्ष के वकील साहब बाहर निकले, हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही सूचना वादी पक्ष ने दिया जज साहब को, उन्होंने पेशकार से कहा कि दूसरा मामला लाया जाए, तब तक लेकिन स्थगित कर दिया इस पूरे मामले को। 12 बजे फिर इस पूरे मामले की जानकारी, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है, क्या कहा है, जज साहब तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद से इस पूरे मामले पर
वो अपने वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष आपस में विचार करके अब लेकिन कुल मिला के मामला तो टल ही गया। मतलब मान लिया जाए कि आज भी सुनवाई नहीं होगी, कल भी सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ औपचारिक तौर पर यह बताया जाएगा 12 बजे कि सुनवाई स्थगित की जा रही है। चूंकि वकील ने जानकारी दी थी इसलिए सिर्फ 12 बजे तक के लिए सुनवाई टाली गई है। 12 बजे भी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निश्चित रूप से 12 बजे भी सुनवाई नहीं होगी, ये एक बस सांकेतिक तौर से बता दिया जाएगा। और उसके बाद से उम्मीद तो ये करिए कि कल भी यहाँ नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि शनिवार को जिला और सत्र न्यायालय खुला रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी कुछ चीजें होंगी, मैं मानता हूं और आपसे हमारी बात हुई, ये परसों सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। परसों यानी शनिवार को जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले को लेकर। और अभी तो फिलहाल मामला रोक दिया गया है, 12 बजे इस पर प्रकाश डालेंगे। राजेंद्र जी साफ कर दें आपको कि कल दोपहर 3 बजे तक तो यहाँ टेक्निकली तौर पर सुनवाई नहीं हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शाम 4 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, या हो सकता है कि जो सुनवाई है वहाँ 1-2 दिन चल जाए। तो यानी आज और कल अब वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए किसी मामले में सुनवाई नहीं होगी। औपचारिक तौर पर 12 बजे जो जज हैं उनकी तरफ से पक्षकारों को, उनके वकील को इस बात की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ जो सुनवाई होनी थी उसे 12 बजे तक के लिए टाला गया है, लेकिन 12 बजे इसकी जानकारी पक्षकारों व बाकी लोगों को दे दी जाएगी। अब वो हिंदू पक्ष है वो काफी निराश नजर आ रहा है। वकील साहब निकले, हमने पूछा, आपने पूछा, दोनों ने बात किया तो उनकी निराशा उनके चेहरे से झलक रही थी। बोले ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज था, आज तो हुआ नहीं, अब कल भी नहीं होगा, अब हमें लगता है परसों ही होगा। तो कुल मिलाकर जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी उनको झटका लगा है, हिंदू पक्ष को झटका लगा है, वादी पक्ष को झटका लगा है। वादी पक्ष के वकील साहब की बात से, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो निराश, हताश हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे एक अहम मामला यह है कि वजू खाने के पास जो हौज है यानी तालाब, उसमें बड़ी तादाद में मछलियां हैं। उम्मीद थी कि उन मछलियों का जीवन बचाने के लिए आज निचली अदालत से कोई आदेश आ सकता है। ऐसे में उन मछलियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्रशासनिक हलके ने और यहाँ के प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है मछलियों को लेकर, क्योंकि कोर्ट का अगर आदेश ही उसके ऊपर निर्धारित होता तब तक तो वो तड़प के मर चुकी होती। इसलिए मछलियां हैं और वो एक पवित्र इस्लाम के लिहाज से, हिंदू धर्म के लिहाज से है, तो उनको संयोजित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था का काम प्रशासन ने किया है। वो जानता था कि